नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। ये पीडीडी के डेली वेजर्स है और रहनुमाई करते हैं पीडीडी के डेली वेजर्स की। उन्होंने मिठाइयां भी बांट दी, रिश्तेदारों ने मुबारक भी दी, मुबारक कबूल भी की, खुशी भी हुई, लेकिन बाद में 1 साल बीत चुका है, अभी तक इनको रेगुलराइज नहीं किया। मैं भूमिका नहीं बांध रहा हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं कि 2021 में सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि 12,000 पीडीडी के डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। जो दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें कि अगर सरकार वादे करती है तो उसको वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। दिसंबर 2021 में यह वादा किया गया कि 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। एक ट्वीट भी एलजी की तरफ से आता है और सुर्खियों में हर एक अखबार में फ्रंट पेज की यह खबर थी कि 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया। हालांकि पीएचई के डेली वेजर्स भी हड़ताल पर है, वो भी बार बार जिक्र करते हैं कि 12,000 अगर आपने पीडीडी के डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया तो हम सौतेले नहीं है। और सदाकत यह है, इनके जुबान से सुनेंगे, सच्चाई यह है कि इनमें से मात्र 200 लोग डीपीसी से रेगुलराइज हो पाए और सरकार के वो दावे खोखले ही रहते। आप सुनाएंगे। पहले तो हम पंजाब केसरी का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रविंद्र रैना जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने बार बार यही स्टेटमेंट दी है कि हमने पीडीडी के 12,000 लोग परमानेंट कर दिए हैं। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखा जाए तो मात्र 200, वो भी कौन से लोग थे? 2017 में जो डीपीसी हुई थी वही लोग थे 200। जब इन्होंने ये कहा था कि हमने 12,000 कर दिया, उन 12,000 में से अभी तक एक भी बंदा जो है रेगुलर नहीं हो पाया है जी। तो हम यही आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथी जैसे अपने पीएचई वालों का कहा, वो भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। बड़ी बार वो भी जिक्र करते हैं कि जैसे पीडीडी वाले किए हैं हमें भी किया जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे पीडीडी वाले आज भी 2021, 2022 भी चला गया तो, लेकिन आज तक 12,000 जो है वो डेली वेजर ही हैं, आज तक वो वहाँ के वहाँ ही हैं। लेकिन आपने पूछा नहीं इनसे कि किस तरीके से आपने ये आदेश किया। सुर्खियां भी बांटी, ट्वीट भी किया, बीजेपी के प्रेसिडेंट ने भी डंडोरा पीटा कि हमने 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया है। पूछते हो तो क्या जवाब मिलता है आपको? सर, हमने उनको यही कहा कि जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने 12,000 कर दिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो हवा में है जहाँ जुमलाबाजी है। 12,000 अगर किए होते ग्राउंड लेवल पे, हम ही लोग थे, हम ही लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी। हमने उस टाइम इनका बड़ा वेलकम किया कि एलजी साहब ने ट्वीट करके भी कहा कि 12,000 हमने लोग रेगुलर कर दिए। लेकिन अब आप देख रहे हो हाल ही में नई नई ज्वाइनिंग हो रही हैं, जैसे नए एमएलए मंत्री जो भी आ रहे हैं, तो वो भी जैसे ही वो आते हैं उनको इस ग्राउंड लेवल का पता नहीं होता। वो आते ही ये कहते हैं कि हमने पीडीडी के 12,000 लोग कर दिए, अब पीएचई की बारी। लेकिन पहले उनको ये स्टडी करके आना चाहिए घर से कि आज तक हकीकत ग्राउंड लेवल पे कोई 12,000 लोग रेगुलर नहीं हुए। पीएचई के वही, पीडीडी के वही लोग हैं जो आज भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग रेगुलर होते तो हम लोग आपके माध्यम के, पंजाब केसरी के माध्यम से हम यही नहीं कहते कि 12,000 लोग वहाँ ही हैं। आज भी वो हवा में है, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये 12,000 लोग परमानेंट हुए। अब रहा मसला डीपीसी का, डीपीसी में भी बहुत सारी बाधा आती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि डीपीसी होंगी, हमारी अभी एक सनाटी है, आज तक वो सनाटी जो है वो फिक्स नहीं की गई। वो सनाटी अभी भी चीफ ऑफिस में पड़ी हुई है। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार यही कह रहे हैं, कम से कम हमारी रेगुलर की बात तो दूर की रही, लेकिन हमारी जो सनाटी है उसको ही फिक्स किया जाए, ना ही हमारी सनाटी फिक्स की जा रही है। और पेंडिंग का हमारा मसला, ये पेंडिंग का हमारा पिछले काफी सालों से हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। हम कई बार आपके सामने मैदान में भी आए, हमने धरने प्रदर्शन भी किए, बड़ी एजिटेशन की, लेकिन आज तक हमारा पेंडिंग का भी कोई मसला हल नहीं हुआ। तो ये जो बातें हैं, ये सरकार के खोखले बातें हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति है कि हमने ये रेगुलर कर लिए। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे अगर 12,000 लोग इन्होंने रेगुलर किए हैं तो फिर वो कहीं सत्ता पे कुछ तो कुछ दिखने में आना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या कारण है? सर, सबसे पहले तो आपका पंजाब केसरी को, हमारे जम्मू प्रांत की जितनी भी मीडिया, सोशल मीडिया है, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो डेली विजन, उनकी आवाज़ और सच्चाई सरकार के आगे रखने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया और शुक्रगुजार हैं हम आपके। तो सर, आपको क्या लगता है क्या कारण है?
सर कारण देखिए कि सर 2021 दिसंबर में हमारे जम्मू कश्मीर के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं सचिन टीकू सर जी, और हमारा जम्मू और कश्मीर की जो छोटा एम्प्लॉयज़ है या बड़ा एम्प्लॉयज़ है, 2021 में हमने एक एजिटेशन लड़ी थी। वो आप लोगों ने भी और हर चैनल और हर सोशल मीडिया ने उसको कवरेज किया था। और हम जब एजिटेशन पे गए थे तो सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि 12,000 लोग हम रेगुलाइज करेंगे, मगर देखिए 2021 में वादा किया था, 2022 भी खत्म हो चुका है। डीपीसी का जो इशू इन्होंने कहा कि हम 12,000 करेंगे, तो 12,000 में से इन्होंने टोटल 2021 में जो इन्होंने हमारे साथ लिखा पढ़ी में इन्होंने बात की थी, तो उसमें 200 लोग जम्मू प्रॉमिस में इन्होंने डीपीसी में रेगुलाइज किया। बाकी कोई नहीं, ग्राउंड सदर पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलाइजेशन का इशू है या कोई भी है। लेकिन जब बीजेपी के बड़े नेता बोलते तो आप उनको स्नब नहीं करते, रोकते नहीं उनको? भाई साहब कहाँ, कौन से जमीन पे देखो, 12,000 कहाँ है? सर देखिए हमारे जो एलजी साहब हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, और जो हमारे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो लीडर रविंद्र रैना जी हैं उन्होंने भी हर सोशल मीडिया और हर प्रेस पे यही कहा कि हमने पीडीडी डिपार्टमेंट के 12,000 लोग रेगुलाइज कर दिए। मगर ग्राउंड पे देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना भी जम्मू प्रॉमिस की मीडिया, सोशल मीडिया है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप एलजी साहब से ये बात पूछें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बीजेपी के नेता हैं उनको, लीडरों को पूछें कि आप 12,000 आपने कहाँ किया रेगुलाइज? आपने तो ये मुंह में पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डेली बेजर हैं 12,000, उनको मुंह में लॉलीपॉप दे दिया। हम आपके माध्यम से सरकार को और एलजी साहब को एक ये स्पष्ट संदेश हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। हमारे जो स्टेट प्रधान सचिन टीकू सर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उसके अलावा आज हमारे ऑल डिवीजन के, चाहे वो कश्मीर के हैं चाहे वो जम्मू के हैं, हम विद इन डे में बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं। अगर हमारा जो ये रेगुलाइजेशन का इशू, अगर विद इन डे में हमारी जो सीनियरिटी का इशू है और जो हमारा पेंडिंग का है, जो हमारा डीपीसी का इशू है, वो अगर विद इन डे में अगर नहीं करते हैं तो हम जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करते हैं कि आप एलजी साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को और बीजेपी के लोगों को पूछें। और हो सकता है कि 2021 में जैसे जम्मू कश्मीर में सिस्टम खराब हुआ था, स्ट्राइक एजिटेशन पे गए थे, तो जम्मू कश्मीर का जितना भी, चाहे वो छोटा एम्प्लॉइज है चाहे वो बड़ा एम्प्लॉइज है, वो विद इन डे में हम, चाहे वो कश्मीर की लीडरशिप है चाहे जम्मू की है, हम बैठ के डिस्कस मीटिंग करके, और उसके अलावा हम जैसे 2021 में एजिटेशन हुई थी, अगर हमारे विद इन डे में अगर ये इशू, अगर इनमें जो हमारे मसले हैं अगर विद इन डे में इन्होंने शॉर्ट आउट नहीं किए तो उसकी जिम्मेदारी एलजी प्रशासन की है और जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी है, हमारी नहीं है। क्योंकि हम आपको एक चीज उनको बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम हमारे लोग आधे ओवरेज हो चुके हैं और आधे लोग हैंडीकैप हो चुके हैं। जो लोग हैंडीकैप हो चुके हैं उनको आज तक कोई भी, उन लोगों को आज तक उनका जो क्लेम है, कंपनसेशन है, वो भी नहीं मिला आज तक। उसके अलावा कुछ लोग हमारे डेथ हो चुकी है। जो आदमी अगर एक मर जाता है उसकी फैमिली जो है वो सफर होती है, उसकी जगह उस बंदे को SRO 43 के तहत लगाना चाहिए। क्यों कि जिस आदमी ने 20 साल या 25 साल अपने डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दी है, क्या सरकार का, क्या डिपार्टमेंट का ये फर्ज नहीं है कि जो आदमी, जिस आदमी ने अपनी पूरी कैरियर अगर डिपार्टमेंट में और जनता की सेवा में अगर खत्म कर दिया है, क्या उसके एक करोड़ के परिवार को SRO 40 के तहत में उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए? हमारे पुंछ राजौरी के प्रेसिडेंट थे जावेद मालिक, उनकी डेथ हो चुकी और आज तक उनकी फाइल जो है, हमने कई बार चीफ ऑफिस में भी, MD ऑफिस में भी बात किया कि अगर ऑन ड्यूटी एज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने से उनकी डेथ हुई थी। वो कहीं एक्सीडेंट में या रोड में एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट में ऑन ड्यूटी में उनका जो काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, उनको शॉर्ट लगी और उनकी जो फाइल है MD ऑफिस में पड़ी हुई है। हमने सरकार से आपके माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि जो भी PDL TDA का जो भी डेली बेजर अगर किसी जगह काम करते अगर कैजुअलिटी होती है, उसके घर के परिवार को SRO 43 के तहत उसको लगाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने जनता की, हम लोगों ने डिपार्टमेंट की सेवा दी। पब्लिक से पूछते हैं, पब्लिक जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में ये प्रतिक्रिया जरूर, अपना रिएक्शन जरूर दे कि इतनी बड़ी वादा किया तो ये आपसे जानना चाहता हूं, जब ये पेपर्स में आया, एलजी ने ट्वीट किया, आपने मिठाइयां बांटी,
आज आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाते होंगे। जी सर, ये तो है सर। हमारा जो हमारे रिश्तेदार क्या जितने भी दोस्त सारे यही कहते हैं, वो पीडीडी वाला यार है, वो बड़े इसने डब्बे बांटे, बता भाई तेरा क्या हुआ। सर हमें भी थोड़ा फील होता है, लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कम से कम हमारे अभी सचिन सर जो है ऑल डिपार्टमेंट जितना भी हमारे, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, अब उन्होंने बागडोर संभाली है, लेकिन अब डेली वेजर जो है हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। लेकिन अब डेली वेजर जो अपने दम पे भी लड़ेगा, सचिन सर तो लड़ ही रहे हैं हमारे लिए, लेकिन डेली वेजर भी अब बाहर निकले। मैं आपके माध्यम से, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो पीडीएल है, टीडीएल है, नीडवेस है, कोई भी है, उसको अब बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम चाहते नहीं थे कि हम लोगों को परेशानी में लाएं। हम यही चाहते थे कि हम अमन चैन से रहने वाले लोग हैं, भारत माता की जय कहने वाले हैं। हम यही चाहते थे कि जैसे एलजी साहब ने ट्वीट किया कि 12,000 लोग परमानेंट कर दिए, कम से कम वही लोग कर देते हैं जे सैनिटी वाइज, जो सीनियर लोग हैं, कम से कम उनके घर का ही चूल्हा चलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ग्राउंड लेवल पे, और हम बार बार यही कह रहे हैं, हमारे तमाम साथी जितने भी डेली वेजर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भाई अब करो जहां मरो वाली स्थिति फिर आ गई है। हम ये चाहते नहीं है। आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को एक अल्टरनेट देना चाहते हैं, कम से कम जो कमिटमेंट हुई है 12,000 लोगों की, कम से कम वो तो लोग रेगुलर किए जाए। आपके कितने डेली वेजर बेड रिडन है, जिनको शॉट लग गया है, शॉर्ट सर्किट हुआ है और उनके कुछ अंग काम नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए आप क्या कर रहे हैं या डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सर कम से कम हमारे जो 100 से ज़्यादा लोग जो मर चुके हैं जी, और 100-150 से ज़्यादा लोग हमारे इंजर्ड हैं जी, वो आज भी बेड पे हैं। हमारा पहले क्या होता था कि हमारे जो इंश्योरेंस काटा जाता था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाला 12 रुपये वाला, जहाँ 230 का था, तो वो कटता था, लेकिन हमारे पे से वो पैसे कटते जरूर थे, लेकिन हमारे लोगों को नहीं मिलते हैं। और अब आप उसको परस्यू नहीं करते? हाँ, अगर आपके पैसे कटते हैं तो मिलते क्यों? बड़ी बार सर बड़ी बार हमने परस्यू भी किया। इस बार गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ कि जैसे परमानेंट एम्प्लॉय के पैसे कटते थे, उनको 3 लाख रुपया मिलता था कि जैसे कोई बीमार हो जाए, मर जाए या कुछ हो जाए, उनके घर वालों को 3 लाख रुपया मिलता था। अब वो भी परिधान इन्होंने हमारा रखा हुआ, वो पैसे भी हमारे लोगों के काटे गए हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमारे बहुत सारे, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे 2-3 साथी मर गए, तो उनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। अब ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से मदद, ना ही हमारी तरफ से क्या होगा, हम 2-4-500 अपने लोगों से चंदा इकट्ठा करके वो देंगे, उससे उस परिवार का कभी भी गुजारा नहीं चल सकता। कल हमारे साथ भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। और हम कम से कम आपके माध्यम से यही कह रहे हैं, कम से कम ग्राउंड लेवल पे हमारा डेली वेजर का पीडीडी डिपार्टमेंट में 27 लाख का परिधान रखा हुआ है, कम से कम 27 रुपये ही दे दो, लेकिन वो भी नहीं देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम जो लोग बेड पे पड़े हैं, जो लोग मर गए हैं, SRO 43 तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर भी उनके घर वालों के एक फैमिली के मेंबर को, चाहे आज डेली वेजर मरता है उसकी जगह डेली वेजर लगा दे, ताकि जो 9,000 से वो डेली वेजर 20 साल से 25 साल से अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, कम से कम जो पीछे बच्चे हैं, कम से कम वो भी उस 9,000 से अपना गुजारा कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा मजाक क्यों किया? ये आपकी लाइफ के साथ मजाक है, सोसाइटी में आपकी खिल्ली उड़ी है। सर देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से वोट बैंक बनता रहा और वोट बैंक की तरह हम लोगों को यूज़ किया गया सरकारों ने, जो चाहे वो पिछली रही चाहे वो अभी वाली हैं। क्योंकि पिछले टाइम में सरकार ने हमारे से वादा किया, सरकार ने कहा कि 12,000 हमने रेगुलाइज कर दिए, मगर सर सच जो है कि ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि 61,000 2014 में जो 2013 में जो सरकार के सामने जम्मू कश्मीर का डेली विजर 61,000 एम्प्लॉइज था, मगर आज देखें कि 2014 से आज तक कम से कम भी 10-15 हज़ार लोग कुछ मर चुके, कुछ चला गए, और आज अगर ग्राउंड में वेरीफाई की जाए तो सर 45,000 40,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। मगर ये जो राजनीति वोट बैंक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि BDC और आशा वर्कर और कितने सारे डिपार्टमेंट जोड़ के 61,000 से 70,000 कर दिया, 70,000 से 1.5 लाख कर दिया। क्योंकि जो ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट को 24 घंटे ड्यूटी और सेवा दे रहे हैं वो 61,000 एम्प्लॉइज ही है। इसमें 70,000 जो लोग यहाँ 1.5 लाख हैं, वो इनकी राजनीति है। और LG प्रशासन को सच जो है, जो क्लियर ग्राउंड रिपोर्ट है वो नहीं दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। क्यों कि इन्होंने वोट लेने हैं, क्योंकि
हमने ये भी देखा था कि पिछली बार जो मुरमुरू हमारे एलजी साहब रहे, उन्होंने कहा भी था कि ये 61,000 का डाटा ले आओ, मगर हम देखते हैं कि इनको रेगुलाइज करेंगे। मगर जब वहां जाते हैं तो ये जो नीचे से लोग हैं जो ये फिंगर बढ़ जाती है, ये फिंगर बढ़ा देते हैं। अब उनको पता है कि अगर 61,000 परमानेंट हो गया तो हमें वोट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको आगे लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ जी 1.5 लाख हैं जो लोग अगर ओवरओज हो चुके हैं, उनको भी बोला जी आपको हम नौकरी देंगे। तो ये जो ग्राउंड में अगर 61,000 है, आप ग्राउंड में वेरीफाई करें, अथेंटिक करें, ताकि 61,000 से में भी 40,000 45,000 लोग बचे हुए हैं। हम सर आपके माध्यम से हम सरकार से और एलजी प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि हम दोबारा 2021 की जो एजिटेशन थी उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें 1 साल हो चुका वेट करते, और हमारे साथी जितने भी हैं, चाहे वो कश्मीर से, जम्मू से, हर रोज हमें पूछते हैं कि क्या हुआ। हम रोज क्या उन लोगों को बताएं? 1 साल हो चुका है। जो कमेंटमेंट, अगर आपके पास पोस्टें नहीं है तो वो हमारी सिरदर्दी नहीं है। उसमें जो टक 4 का है, टक 3 का है, टक फर्स्ट का है, उनकी आप डीपीसी करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ताकि जो लोग आपके पास हेल्पर लैंडमैन है, फोरमैन है, उनकी डीपीसी करें, ताकि वो लोग जो डेली बेजर हुए वो उस जगह में एडजस्टमेंट हो सकते हैं। मगर ये डीपीसी नहीं करते हैं। अगर हम स्ट्राइक के लिए कहते हैं तो 100 आदमी की डीपीसी निकाल देते हैं, हाँ जी हम कर रहे हैं। सीनियरिटी लिस्ट के लिए 1 साल हो चुका, हम चीफ ऑफिस में कई बार भी हमने कहा जी आप सीनियरिटी लिस्ट बनाए, जब डीपीसी होती है तो उसमें डीपीसी जब होती है उसके बाद कन्वर्ट करके इकट्ठी करके उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट बनती है। मगर जब हम जाते हैं जी हो रहा आपका काम, नहीं जी कल हो जाएगा, वो कोई इतनी भारी थोड़ी है कि जहाँ पाकिस्तान में इन्होंने भेजनी है जी 2 मिनट में सीनियरिटी लोग, कितने लोग हमारे पास अथेंटिक है, डाटा है सरकार के पास। तो मैं आपके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी, चाहे वो छोटा एम्प्लॉयज है, चाहे वो करनी कमेटी या इंजीनियर विंग है, उनसे अपील करता हूं कि जैसे 2021 के लिए हम सब लोग तैयार हैं, और विद इन डे में हम ये डिसीजन लेके उसके लिए हम तैयार हैं। अखिल जी से पूछते हैं आखिर में, पहले मैं दर्शकों को बोलूंगा कि जिन दर्शकों को इन डेली वेजर्स के साथ, ये खास डेली वेजर्स हैं, आपको बताता चलूं, क्योंकि इनको सरकार ने कहा था कि आपको रेगुलराइज कर दिया है। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी। प्रेस विज्ञप्ति के साथ साथ एलजी का ट्वीट भी आता है कि इनको रेगुलराइज 12,000 को रेगुलराइज कर दिया। फिर बीजेपी के लोग भी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारे कहने पर इनको रेगुलराइज किया गया, लेकिन आज भी 1 साल बीत जाने के बावजूद भी ये रेगुलराइज नहीं हुआ। समाज में इनकी खिल्ली उड़ी है। अखिल जी, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आखिरी सवाल सर, नेक्स्ट हमारा यही है, अगर हमारी इन्होंने सीनियरिटी नहीं निकाली तो विदिन डे में, थोड़े दिन में हमारी एक कोर कमेटी है, हमारे जितने भी तमाम डेली वेजर साथी हैं, जितने डिस्ट्रिक्टों के प्रेसिडेंट हैं, हम जम्मू में उनको बुला रहे हैं, और थोड़े दिन के बाद हम दोबारा वही उसी जगह पे जाएंगे स्ट्राइक पे, जैसे 2021 में हुआ। हम चाहते नहीं थे, लेकिन अब हमें मजबूर किया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत करें। अगर हम बाहर निकल गए, इस बार हम वापस नहीं आने वाले, क्योंकि अब 61,000 की बात है। जैसे पीडीडी का SRO 381 अपना अलग है, तो हम चाहते हैं कि SRO 381 के तहत जो हमारे पीडीडी के जितने भी उनके डीपीसी, जिस दिन हम बाहर निकल गए तो हमें ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 61,000 लोगों को के मैदान पे आ जाएंगे सारे जी। तो हमारा अगला यही होगा कि हमारी जो सीनियरिटी है वो विदिन डे में बाहर आनी चाहिए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी सुनवाई करे। एक मरतबा फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताता चलूं, ये भी डेली वेजर है, ये की भी डेली वेजर से हम अक्सर आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन ये स्पेशल डेली वेजर हैं, क्योंकि इन 12,000 डेली वेजर्स को सरकार ने रेगुलराइज करने का आदेश कर दिया, प्रेस में जारी भी, विज्ञप्ति भी जारी कर दी, ट्वीट भी कर दिया, लेकिन आज तक इनको रेगुलराइज नहीं किया गया। धन्यवाद।